ऑलराइट, सो इस वीडियो सॉल्यूशन में हम देखेंगे मिडराइज एंड मिडरेट यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन को करने के दो तरीके होते हैं, एक मिडराइज और एक मिडरेट। यूजुअली बच्चे इस टॉपिक से मिडराइज को ज्यादा स्टडी करते हैं और मिडरेट से ज्यादा वाकिफ नहीं रहते हैं। सो हम दोनों को देखेंगे प्रॉपरली और किस तरह इनको करते हैं और इनके प्राइमरी एंड बेसिक डिफरेंसेस। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं मिडराइज से। तो मिडराइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, मिडराइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। सो डिस्कस करने के लिए मैं 5 डिसीजन बाउंड्रीज ले लेता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, सो ये ब्लैक कलर में मैंने क्या बनाया है, डिसीजन बाउंड्रीज। जैसे इसके नाम सजेस्ट करते हैं, तो इन्हीं बाउंड्रीज पे बेसिस हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, देखते हैं जब एग्जांपल करेंगे। सो ब्लैक कलर में डिसीजन बाउंड्रीज, ठीक है, और हर एक डिसीजन बाउंड्रीज के जो गैप है वो कांस्टेंट होंगे। उसको हम लोग स्टेप साइज बोलते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका मतलब यह है कि अगर इस लेवल को मैं 0 लेवल बोल दूं तो ये डेल्टा होगा और ये 2 डेल्टा। उसी तरह ये माइनस डेल्टा और ये -2 डेल्टा। करेक्ट है? ऑलराइट, अब हम बनाएंगे क्वांटाइजेशन लेवल्स। क्वांटाइजेशन लेवल्स क्या होते हैं? जो क्वांटाइजर के आउटपुट में जो वैल्यूज मिलेंगे उन्हीं वैल्यूज को हम लोग एक लेवल से दर्शाएंगे, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन लेवल्स। और ये 2 डिसीजन बाउंड्रीज के एग्जैक्ट मिडिल में बनता है। ठीक है, तो चलो एग्जैक्ट मिडिल में, और क्वांटाइजेशन लेवल्स को मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ठीक है, ये एग्जैक्ट बीच में बना रहा हूं। ये 1 2 हो गया, ये तीसरा और ये 4। ठीक है, 4 क्वांटाइजेशन लेवल बने जब मेरे 5 डिसीजन बाउंड्रीज थे। तो रेड कलर में क्वांटाइजेशन लेवल्स, रेड कलर में क्वांटाइजेशन लेवल बना दिया। अब जैसे मैंने बोला कि 2 डिसीजन बाउंड्रीज के बीच का गैप डेल्टा है और 2 क्वांटाइजेशन लेवल्स के बीच का गैप कितना होगा फिर? सिंस ये दोनों बीच में है, एग्जैक्टली बीच में है क्वांटाइजेशन लेवल्स के, तो ऑब्वियस सी बात है 2 क्वांटाइजेशन लेवल्स का गैप भी डेल्टा ही होगा। इस बात को मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि जब स्टडी करते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो आपने ऐसे स्टडी किया, डिसीजन बाउंड्रीज के बीच का गैप डेल्टा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम कोई आपको ये बोल दे कि क्वांटाइजेशन के बीच का गैप डेल्टा है, तो काफी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बात एक ही है सर, दोनों के बीच का गैप डेल्टा ही होगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। तो मुझे क्वांटाइज करना है, एक इनपुट सिग्नल दे देता हूं इसको ब्लू कलर में, ठीक है, जिसको मैं एक्स आई से रिप्रेजेंट करता हूं ना। एक कॉमन सा डाउट उठता है यहां पे कि हम क्वांटाइजेशन करते कब करते हैं? सैंपलिंग के बाद। तो क्वांटाइजर का जो इनपुट होगा तो वो तो सैंपल्स होने चाहिए, है ना, वो तो सैंपल्स होने चाहिए। हम यहां में कंटिन्यूअस कर्व क्यों दिखाते हैं हमेशा? बुक्स वगैरह में देखोगे तो कंटिन्यूअस दिखा कर रखा है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिस्कशन के पर्पस के लिए हम लोग यहां में कंटिन्यूअस कर्व ले रहे हैं। अदरवाइज प्रॉपरली दिखाना चाहूं तो हाँ, मुझे यहां पे इंपल्स दिखाना चाहिए था, लेकिन फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कंटिन्यूअस कर्व ही लेके डिस्कस करेंगे। सही बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? क्वांटाइजेशन का प्रोसेस को डिपिक्ट करते हैं यहां पे। अब कैसे करते हैं? 2 डिसीजन बाउंड्रीज के बीच का गैप को हम बोलेंगे डिसीजन रीजन। ठीक है, तो एक डिसीजन रीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, अब जब सिग्नल मेरे इस डिसीजन बाउंड्रीज में होगा, सिग्नल मतलब ब्लू कलर का ये लाइन इस डिसीजन बाउंड्री में होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस क्वांटाइजेशन लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ के बाद वो दूसरे डिवीजन बाउंड्री में चला गया, तो यहां तक ये, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, इस रेड लाइन से, जहां जहां तक है पूरे लेवल पे ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कहां चला गया, दूसरे डिवीजन बाउंड्री, है ना, इस लाइन को क्रॉस किया, दूसरे डिवीजन बाउंड्री में चला गया, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से यहां तक, है ना, इसके बाद वो पाथ दूसरे उसके नेक्स्ट में चला जाएगा, तो यहां तक हम इसको, यहां से यहां तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे। अब उसी प्रोसेस से ये नेक्स्ट डिवीजन बाउंड्री में यहां से यहां तक ये, फिर वही प्रोसीजर ये और आगे, ठीक है। तो इन लाइंस को आप ज्वाइन कर सकते हो, आराम से हम ज्वाइन करके दिखा देंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, डिसकंटिन्यूटी। ओके चलो, नाउ यहां पे मैंने इन लेवल्स को दिखाया, 0, डेल्टा, 2 डेल्टा, और ये रेड कलर के लाइंस एग्जैक्टली बीच में है, तो उसका मतलब ये कितना होगा, डेल्टा बाय 2, ये 3 डेल्टा बाय 2, ये माइनस डेल्टा बाय 2, और ये माइनस 3 डेल्टा बाय 2, करेक्ट है ना। अगर मैं इसी चीज को अगर टेबल फॉर्म में दिखा दूं, टेबल फॉर्म में इस तरह, इनपुट रेंज और आउटपुट, इनपुट रेंज और आउटपुट, इस तरह मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं, तो इनपुट रेंज कहां से, माइनस डेल्टा, और माइनस 2 डेल्टा से माइनस डेल्टा, तो माइनस 2 डेल्टा से डेल्टा, तो आउटपुट क्या है, माइनस 3 डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट इनपुट रेंज ये माइनस डेल्टा से 0 अगर है, तो माइनस डेल्टा से एक्सआई इनपुट है, से 0 अगर है, तो आउटपुट क्या है सर, ये माइनस डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट, अगर इनपुट 0 से डेल्टा के बीच में है, अगर इनपुट 0 से डेल्टा के बीच में है, तो आउटपुट क्या है सर, ये प्लस डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट, ऐसे इसको डिवाइड भी कर देते हैं सेपरेट। नेक्स्ट, अगर इनपुट डेल्टा से 2 डेल्टा के बीच में है, तो आउटपुट 3 डेल्टा बाय 2। अगर इनपुट डेल्टा से 2 डेल्टा के बीच पे है, तो आउटपुट है 3 डेल्टा बाय 2। हो गया, चलो ना। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं लेवल्स को बिट असाइन करते हैं, इन्हीं लेवल्स को बिट असाइन करते हैं। चलो करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कितने बिट चाहिए होंगे, कैसे करते हैं, तो यहां में क्वांटाइजेशन लेवल्स कितने, इस एग्जांपल में क्वांटाइजेशन लेवल्स, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, जिसको हम लोग LEVELS, ओके, जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, है कितने सर, 4। तो 4 लेवल को अगर मैं बिट पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो कितने बिट लगेंगे, कैसे निकालते हैं, log बेस 2 ऑफ नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स, मतलब इस एग्जांपल में 4, log बेस 2 ऑफ 4 2 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको 2 के पावर में लिख दो, 4 को 2 के पावर में कैसे लिखोगे, 2। तो यहां में जो सर पे चल रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं n, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। उसका मतलब इन लेवल्स को हम लोग 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 2 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 यूज कर ले क्या, 3 बिट यूज कर ले क्या, 3 बिट को आप यूज करोगे तो आप 8 लेवल रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो यहां में बस मुझे 4 ही रिप्रेजेंट करना है, तो 1 बिट एक्स्ट्रा मैं क्यों यूज करूं, या फिर एक ही बिट यूज करूं क्या, एक ही बिट यूज करोगे तो बस 2 ही लेवल दिखा पाओगे, ठीक है। तो बात समझ में आई, 2 क्यों, वो तो मैथमेटिक्स दिखाया मैंने, तो कॉमन सेंस से भी हम बोल सकते हैं कि 2 ही चाहिए। इसको मान लो 0 0 बोल दिया, इसको 0 1, इसको 1 0, इसको 1 1, ठीक है। ओके चलो, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, जब भी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, कोई भी सेगमेंट में बोले, उसका मतलब एक ही होता है, इनपुट एंड आउटपुट का प्लॉट, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट का प्लॉट, बस। ओके, हाँ, मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, उसके आगे पीछे कोई वर्ड नहीं लगा रहा हूं, ठीक है।
ईडीसी के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे आप। ओके चलो ठीक है। तो चलो हम क्या बनाएंगे इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या होगा, ये इनपुट एंड आउटपुट का प्लॉट। तो ये एक्सिस, मान ये एक्सिस को हम लोग लेंगे इनपुट का एक्सिस, इनपुट को एक्स से रिप्रेजेंट किया, आउटपुट जो क्वांटाइज्ड आउटपुट होगा उसको हम लोग एक्स क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब तो इस पे एक्स आई में कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये लेवल्स माइनस डिजिटल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होंगे, -2 डेल्टा, -डेल्टा, 0 डेल्टा एंड 2 डेल्टा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं 0, मान लो ये डिस्टेंस पे है डेल्टा, तो इस डिस्टेंस पे 2 डेल्टा आ जाएगा, और ये -डेल्टा और ये -2 डेल्टा। आउटपुट के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ऑफ कोर्स ये क्वांटाइजेशन लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये आउटपुट मिलेगा। तो ये -3 डेल्टा बाय 2, सॉरी 3 डेल्टा बाय 2, -3 डेल्टा बाय 2, डेल्टा बाय 2 एंड -डेल्टा बाय 2। ठीक है, तो उसको यहां में रिपीट कर देता हूं मैं। मान लो ये है मेरा डेल्टा बाय 2, तो ये 3 डेल्टा बाय 2, और यहाँ पे कहीं -डेल्टा बाय 2, और यहाँ पे -3 डेल्टा बाय 2। ठीक है, अब ये टेबल देखेंगे, इस रेंज पे जो है जब है इनपुट, जब इस रेंज पे है -डेल्टा बाय -2 डेल्टा से -2 डेल्टा से ये -डेल्टा है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया, ये -डेल्टा, जिसका मतलब इसकी बात हो रही है। तो आउटपुट कितना है, -3 डेल्टा बाय 2, -3 डेल्टा बाय 2। सो कहीं यहां नेक्स्ट इनपुट जब -डेल्टा से 0 के बीच पे है, -डेल्टा से 0 के बीच पे है, आउटपुट है -डेल्टा बाय 2, ये -डेल्टा बाय 2। ठीक है, चलो ज्वाइन कर दिया, ये बस दिखाने के लिए है, ये सडन चेंज है। ओके नेक्स्ट, इनपुट जब 0 से डेल्टा के बीच में है, 0 से डेल्टा के बीच में है, आउटपुट है +डेल्टा बाय 2, ये रहा है ना, तो पूरे रेंज पे +डेल्टा बाय 2, और दिखाने के लिए ये मैं ज्वाइन कर देता हूं। नेक्स्ट, इनपुट जब ये डेल्टा से 2 डेल्टा के बीच में है, इनपुट जब डेल्टा से 2 डेल्टा के बीच में है, आउटपुट है 3 डेल्टा बाय 2। ठीक है, तो आउटपुट है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं ऐसे, 3 डेल्टा बाय 2। इसके आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके आगे इनपुट नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मिड राइज यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। जहां पे आप अगर मिड में देखोगे, इस प्लॉट का मिड क्या है, ओरिजिन, तो एक राइज दिख रहा है आपको, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिड राइज। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मिड राइज। चलो परफेक्ट, तो ये हो गया डिस्कशन मिड राइज के केस में। नाउ अगर मैं यहां पे बोल दूं कि एरर वगैरह कुछ होगा क्या, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। ये ब्लू कलर का इनपुट है, ग्रीन कलर का ये आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट एग्जैक्टली सेम है क्या? कहां सेम है? बिल्कुल डिफरेंट। मतलब यहां पे हो क्या रहा है, हम लोग बेसिकली अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, और जहां भी अप्रोक्सीमेशन होता है वहां एरर तो मिलता है। तो अगर मैं यहां में एरर की बात कर दूं, तो उस एरर का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटाइजेशन एरर, है ना, क्वांटाइजेशन एरर। ठीक है, तो उस एरर का नाम बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। मिलता कैसा है? कोई भी एरर हो वैसे ही मिलता है, इनपुट माइनस आउटपुट। ठीक है, इनपुट क्या? xi माइनस आउटपुट क्या? क्वांटाइज्ड वैल्यू xq। ठीक है, और अगर मैं यहां में बोल दूं मैक्सिमम एरर कितना है ना, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितना है, चलो क्वांटाइजेशन एरर को मैं QE से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो QE मैक्सिमम कितना होगा? तो देखो यहां में मैक्सिमम एरर कब आ रहा है, तो इनपुट माइनस आउटपुट, ये कर्व माइनस ये कर्व होगा, तो मैक्सिमम कब जाएगा? ऑफ कोर्स इस बाउंड्री में अगर दिखाऊं तो, चलो इस पे दिखाता हूं, तो
यहां पे और यहां पे है ना, ये वाला जो जंप आया वही मैक्सिमम, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। कितना है ये? डेल्टा बाय 2 है ना, ये गैप डेल्टा था तो ये गैप डेल्टा बाय 2। तो यही आपका मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइन की बात कर दूं, है ना, साइन की बात कर दूं तो इनपुट माइनस आउटपुट, तो इस केस पे इनपुट कहाँ है? नीचे है, आउटपुट ऊपर है, मतलब नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और यहां पे बात कर दूं तो इनपुट ऊपर है, आउटपुट नीचे है, यहां पे पॉजिटिव डेल्टा है, डेल्टा बाय 2 आएगा। तो यहां पे केस, इस केस पे एरर माइनस डेल्टा बाय 2, ये माइनस ये, और इस केस में एरर प्लस डेल्टा बाय 2, ये माइनस ये। ठीक है ना। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है बच्चों का, सर आप इस रेंज में बोल रहे हो, अगर एग्जैक्टली माइनस डेल्टा पे हो इनपुट तो, है ना ये सवाल आपके मन में। एग्जैक्टली हो तो भी देखो, या तो ऊपर ले लो या फिर नीचे लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक। कैसे पता चलेगा कौन सा? ये डिजाइनर पे डिसाइड होगा, ठीक है। अब जो डिजाइन करता है क्वांटाइजर को वो डिसाइड कर देगा, या तो ऊपर लेते हैं या फिर नीचे लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे ही लेना है, मतलब यहां पे है तो नीचे वाला लेना है, तो सब में नीचे वाले लेंगे। ऊपर वाला लिया है तो सब में ऊपर वाले लेंगे, ठीक है। डिजाइनर पे डिपेंड करता है, तो उसको बारे में आपको नहीं सोचना है कि ऊपर या नीचे, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहां पे अगर इनपुट है तो एरर, अगर मैंने नीचे वाला लिया तो प्लस डेल्टा बाय 2, और अगर मैंने ऊपर वाला लिया, यहां पे इनपुट है और ऊपर वाला मैंने ले लिया तो माइनस डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो उसी को हम लोग मैक्सिमम रेंज बोलते हैं, मैक्सिमम एरर रेंज। ये रेंज कहां से कहां तक है? प्लस डेल्टा बाय 2 से माइनस डेल्टा बाय 2 तक, ठीक है, प्लस डेल्टा बाय 2 से माइनस डेल्टा बाय 2 तक। तो उसी को हम लोग रेंज बोल देते हैं, ठीक है। तो चलो, ये सब डिस्कशन आपका क्वांटाइजेशन एरर में होता है, तो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो नहीं है, तो मैं बस बोलते चला, ठीक है, मैं बस बातों को बोलते चला। इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन था तो आई होप वो कंफ्यूजन दूर हो गया हो। ज्यादा डिस्कस नहीं किया तो पॉसिबिलिटी है कि शायद दूर ना हो, नहीं हुआ हो। तो अगर वैसा कुछ है डाउट मन में तो आप मुझे क्या करोगे, टेलीग्राम के डाउट क्लियर वाले चैनल पे या फिर ग्रुप पे आप मुझे पूछोगे और हम 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे जूम कॉल में, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, हम कर लेंगे। ओके, चलो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक का। नेक्स्ट हम देखेंगे मिड ट्रेड, ओके। और अगर ये मिड ट्रेड का डिस्कशन आपके लिए नया है तो आप नोट डाउन कर लोगे और इसको इंक्लूड कर लोगे अपने नोट्स पे, ठीक है। चलो बात करते हैं मिड ट्रेड का। मिड ट्रेड, सो मैं क्या करता हूं, इस फिगर को एग्जैक्ट, इसी फिगर को सबको सेम उधर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। चलो, तो 1 2 3 4 और ये 5। ओके, तो इसको मैं अगर 0 मानूं तो इनका गैप डेल्टा है, तो ये डेल्टा, चलो ब्लू कलर में लेता हूं, इसको मैं 0 बोल दिया, तो ये डेल्टा, ये 2 डेल्टा, ये माइनस डेल्टा और ये माइनस 2 डेल्टा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बीचों बीच रेड कलर में बनाता हूं, एक, ये 2 3 और ये 4। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 0 है तो ये डेल्टा बाय 2 और ये 3 डेल्टा बाय 2, इधर माइनस डेल्टा बाय 2 और माइनस 3 डेल्टा बाय 2। अब सबसे प्राइमरी डिफरेंस एक मिड ट्रेड और एक मिड राइज में ये है कि यहां पे देखो मैंने क्या किया है, ब्लैक कलर में डिसीजन बाउंड्रीज बनाया है, रेड कलर में उसके बीचों बीच क्वांटाइजेशन लेवल्स बने हैं, और मिड ट्रेड में एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा। मतलब यहां पे जो रेड कलर लाइन दिख रहे हैं, इस बार वो डिसीजन बाउंड्रीज होंगे सर, डिसीजन बाउंड्रीज होंगे। और यहां पे जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है वो है मेरे इस बार क्वांटाइजेशन लेवल्स, क्वांटाइजेशन लेवल्स,
ठीक है। तो क्वांटाइजेशन लेवल्स क्या होता है? क्वांटाइजर का आउटपुट। उसका मतलब ये है कि इस बार क्वांटाइजर का आउटपुट क्या होगा? 2 डेल्टा, डेल्टा 0 माइनस डेल्टा या माइनस 2 डेल्टा। ठीक है। लास्ट टाइम क्या था? ये 3 डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2 माइनस डेल्टा बाई 2 माइनस 3 डेल्टा बाई 2। इस बार क्वांटाइजेशन लेवल्स डिवीजन बाउंड्रीज बन गए हैं। इसके क्वांटाइजेशन लेवल्स उधर डिवीजन बाउंड्रीज बन गए हैं और इसके डिवीजन बाउंड्रीज उधर क्वांटाइजेशन लेवल्स बन गए हैं। ठीक है। ये है सबसे प्राइमरी डिफरेंस एक मिड ट्रेड एंड मिड राइज का। ओके, नाउ अब पे अटेंशन करना। चलो ठीक है। तो ब्लैक कलर में अगर क्वांटाइजेशन लेवल से मतलब अगर मैं यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन कर रहा हूं मिड ट्रेड की हेल्प से, तो मुझे कितने आउटपुट मिल रहे हैं इस केस में? 1 2 3 4 5 पॉसिबल आउटपुट्स और सब कुछ सेम था, है ना। चलो मैं ये इनपुट सिग्नल भी सेम ही लेता हूं, सब कुछ सेम। ठीक है, यही मेरा एक्स है, सब कुछ सेम। और उसी केस पे मिड राइज पे कितने आउटपुट थे? 4। ये तो अलग अलग हो गया, ये तो अलग अलग हो गया। तो ठीक है, तभी मान ही लेते हैं। तो अलग अलग हो गया तो प्रॉब्लम क्या है ना। यहाँ पे 5 आउटपुट, यहाँ पे 3 ही आउटपुट, सॉरी 4 आउटपुट, तो एक ज्यादा है यहाँ पे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब हम बिट असाइन करेंगे तो मिड राइज के केस में 2 बिट से ही हो गया था काम। कहां चला गया नंबर ऑफ लेवल? चलो मिटा दिया। 2 बिट से हो गया था काम, है ना। 2 बिट से हो गया था काम। और अगर 5 लेवल्स हैं, 5 क्वांटाइजेशन लेवल्स है, तो कितने बिट लगेंगे? 2 से होंगे क्या? 2 से तो बस 4 ही दिखा सकते हैं। 5वां दिखाने के लिए आपको एक और बिट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, है ना। अच्छी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल बेकार बात हो गई। ये तो बेकार बात हो गई। एक ही चीज को सब कुछ सेम मिड राइज करोगे तो 2 बिट में हो रहा है, मिड ट्रेड करोगे तो एक बिट एक्स्ट्रा लग रहा है। ये तो बुरी बात हो गई। मतलब मिड ट्रेड तो बेकार है, करते ही क्यों फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग यहां पे टेक्निक्स लगाते हैं। क्या होगा ध्यान से सुनना। तो मिड ट्रेड के केस में जितने भी क्वांटाइजेशन लेवल्स बनते हैं बनाने के वक्त, है ना, तो आप क्या करोगे? किसी एक लेवल को हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब नॉट यूज्ड। ठीक है, इनमें से 1 लेवल्स विल बी नॉट यूज्ड। जितने भी होंगे, मेरे एग्जांपल में 5 है, कुछ और एग्जांपल लोगों तो कुछ भी होगा। तो आप एक लेवल्स को छोड़ोगे। किसको छोड़ दे? ऐसे मनमर्जी छोड़ दे क्या? नहीं। तो इस छोड़ने के तरीके को मैं 2 केस में बांटता हूं। तो मान लो मैं यहां पे केस 1 कर रहा हूं, यहां पे केस 1 कर रहा हूं। तो केस 1 में चलो हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वांटाइजेशन प्रोसीड्यूर को। ठीक है, यहां पे डिपिक्ट करेंगे। तो यहां पे डिवीजन बाउंड्रीज की बात हो रही है ना। तो एक ये डिवीजन बाउंड्री है, तो इसके नीचे वाला जो भी है वो डिवीजन रीजन हो गया मेरा। इसके नीचे तो कोई एक डिवीजन बाउंड्रीज नहीं दिख रहा आपको, तो इसके नीचे जो भी है वो मेरा डिवीजन रीजन हो गया। तो इस डिवीजन रीजन में जब भी इनपुट है, मतलब यहां, तो मेरा क्वांटाइजेशन लेवल्स में इसको ले रहा हूं। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। नेक्स्ट, जैसे इसको पार किया तो नेक्स्ट डिवीजन बाउंड्री आ गया। तो इस डिवीजन बाउंड्री में जब भी इनपुट है तो मैं इस क्वांटाइजेशन लेवल का यूज करूंगा। ध्यान देना, ब्लैक कलर में क्वांटाइजेशन लेवल्स है, रेड कलर में मेरे डिवीजन बाउंड्रीज है इस बार। ठीक है, ओके, चलो तो इसका यूज है। नेक्स्ट, अब इसको क्रॉस किया डिवीजन बाउंड्री, नेक्स्ट डिवीजन रीजन में आ गया। इस डिवीजन रीजन में जब है तो हम लोग आउटपुट यहां में मिलेगा। नेक्स्ट आगे जाते हैं, तो आगे जाते हैं इस डिवीजन बाउंड्री में आ गया, तो हर बार की तरह ये डिवीजन बाउंड्री, तो आउटपुट यहां। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो ऊपर खाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके बाद जो डिवीजन बाउंड्री जंप किया है उसके बाद हम आगे नहीं लेते हैं। उसका मतलब आउटपुट को यहीं में रोक देते हैं। ठीक है, आउटपुट को यहीं में रोक देते हैं। तो क्या हुआ है, ये यूज हो गया, माइनस डेल्टा वाला यूज हो गया, 0 वाला यूज हुआ, डेल्टा वाला यूज हुआ, +2 डेल्टा वाला क्वांटाइजेशन लेवल यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस लेवल विल नॉट बी यूज्ड। जैसे हम लोग को एक छोड़ना था तो ऊपर वाला छोटा। ठीक है, केस 2 में नीचे वाला छोड़ेंगे। ठीक है, मनमर्जी नहीं छोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स करने का ये तरीका आपको ऑब्जर्व करना है और सही से समझ लेना है। ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर ही है,
बस के नीचे लिया। चलो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं तो आपको अच्छा लगेगा सीधी वीडियो देखने में। ओके चलो, ये और ऊपर नहीं जा रहे, यहां पे रुक गया। ठीक है, तो चलो ये था केस 1, ऊपर वाला लेवल छूटा। केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं। चलो इस डायग्राम को मैं वापस से यहां ड्रॉ करता हूं। 1 2 3 4 और ये 5वां लेवल साइन करते हैं। ये 0, ये डेल्टा, ये 2 डेल्टा, माइनस डेल्टा, ये -2 डेल्टा। यहां में अगर आ जाए तो हाँ, इसके बीच में बीचों बीच रेड कलर का लाइन। रेड कलर का लाइन क्या है? डिसीजन बाउंड्रीज। ब्लैक कलर का लाइन मेरे क्वांटाइजेशन लेवल्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये डेल्टा बाय 2, 3 डेल्टा बाय 2, माइनस डेल्टा बाय 2 और ये -3 डेल्टा बाय 2। परफेक्ट। और इनपुट सिग्नल मेरा ब्लू कलर में वही वाला ये एक्स है। ठीक है, अब डिवीजन बाउंड्री, इसके नीचे एक डिवीजन रीजन। तो क्या जरूरी है नीचे वाला ही इसके नीचे डिवीजन बाउंड्री है तो इसी को ले। डिवीजन बाउंड्री ये है भले, तो क्वांटाइजेशन लेवल इसको ले लेते हैं। ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं, करते हैं। तो जब इस डिवीजन रीजन में है तो क्वांटाइजेशन लेवल हम ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला लेंगे। ये ले लेते हैं, ले लिया। अब इसको जैसे क्रॉस किया, नेक्स्ट डिवीजन रीजन में आया, तो इस डिवीजन रीजन में हम क्वांटाइजेशन लेवल कौन सा लेंगे? इसके ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे जंप किया, 1 मिनट, हाँ, तो ये यहां तक है ना, ये रीजन यहां तक है ना। तो ये वाला ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला लाइन क्रॉस करते ही दूसरा डिवीजन रीजन में आया और हम लोग इसके ऊपर वाला ले लेंगे। ठीक है, क्वांटाइजेशन लेवल्स आउटपुट में इसका लेंगे। कहां तक? जब तक ये क्रॉस ना हो रहा हो, ये रहा। फिर जब इसको क्रॉस किया तो इस डिवीजन रीजन में आया, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला ये और ऐसे। ठीक है, चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। चलो परफेक्ट। तो इस बार कौन छूटा? कौन सा लेवल छूटा? नीचे वाला। ठीक है, इस बार नीचे वाला छूटा। तो या तो ऊपर वाला छूटता है या फिर नीचे वाला छूटता है। ठीक है, तो ये दोनों केस मैंने दिखाया आपको। तो दोनों ही केस में क्या दिखा आपको? जितने भी क्वांटाइजेशन लेवल्स थे मिड ट्रेड के केस में एक क्वांटाइजेशन लेवल छूटना है सर। ठीक है, इसीलिए अगर आपने फॉर्मूला वगैरह देखा होगा, हाँ, मिड राइज एंड मिड ट्रेड का क्वांटाइजेशन लेवल्स के ये जो 2n वाला फॉर्मूला है, तो मिड ट्रेड के केस में आपको -1 वाला टर्म दिखा होगा। तो ये जो -1 वाला जो चक्कर है यही है सर, एक छोड़ना है। ठीक है, एक को छोड़ना है, ये कहा। ठीक है, और चलो, तो आपने देखा कि प्राइमरी बेसिक सबसे प्राइमरी डिफरेंस क्या है मिड राइज एंड मिड ट्रेड के बीच में। तो यहां पे जो डिवीजन बाउंड्री है मिड ट्रेड पे, वो क्वांटाइजेशन लेवल्स बन जाते हैं, और यहां पे जो क्वांटाइजेशन लेवल है वो मिड ट्रेड पे डिवीजन बाउंड्रीज बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे जितने भी क्वांटाइजेशन लेवल दिखेंगे उसमें से एक को छोड़ना है। या तो केस 1 यूज करके ऊपर वाला छूट जाएगा, या फिर केस 2 यूज करके नीचे वाला छूट जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो नाउ अभी मैं क्या करता हूं, इस केस 1 का मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना देता हूं। केस 2 का तो आप बना लोगे, चलो मैं बस एक केस 1 का ही बनाऊंगा। ठीक है, तो आप केस 2 का बनना चाहते हैं तो बड़े आराम से बना सकते हो। ओके, चलो 1 मिनट रुको, मैं इन कर लेता हूं। चलो क्या बनाएंगे अभी? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसका। ठीक है, ऑलराइट। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना क्या है? प्लॉट इनपुट और आउटपुट के बीच का। ये इनपुट xi और आउटपुट x को से रिप्रेजेंट कर लेंगे। नाउ यहाँ पे इनपुट के लाइन पे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं? डिवीजन बाउंड्रीज के। डिवीजन बाउंड्रीज कौन? -3 डेल्टा बाय 2,
माइनस डेल्टा बाय 2, डेल्टा बाय 2 और प्लस डेल्टा बाय 2 और प्लस 3 डेल्टा बाय 2। चलो लास्ट टाइम की तरह हमें टेबल बना लेते हैं हम लोग, इनपुट रेंज और आउटपुट। इनपुट रेंज की बात करूं तो जब इनपुट इससे नीचे, इसके नीचे तो कोई लेवल है नहीं तो हम लोग रेंज वैसे नहीं दिखा पाएंगे लास्ट टाइम की तरह। चलो ठीक है, जब इनपुट इससे नीचे मतलब छोटा, तो जब इनपुट -3 डेल्टा बाय 2 से छोटा, तो आउटपुट क्या लिया हम लोग ने, ये -2 डेल्टा। आउटपुट है -2 डेल्टा। नेक्स्ट, अब रेंज आ जाएगा जब -3 डेल्टा बाय 2 से माइनस डेल्टा बाय 2 के बीच में अगर इनपुट है, जब -3 डेल्टा बाय 2 से डेल्टा बाय 2 के बीच में है, तो आउटपुट क्या लिया है, ये -डेल्टा। नेक्स्ट, जब इनपुट माइनस डेल्टा बाय 2 से डेल्टा बाय 2 तक है, इनपुट माइनस डेल्टा बाय 2 से डेल्टा बाय 2 है, तो आउटपुट क्या लिया है, ये 0। नेक्स्ट, जब इनपुट इधर डेल्टा बाय 2 से 3 डेल्टा बाय 2 के बीच में है, तो आउटपुट डेल्टा। तो ये इनपुट डेल्टा बाय 2 से 3 डेल्टा बाय 2 के बीच में है, तो आउटपुट डेल्टा। और उसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। या अब सिंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि डेल्टा बाय 2 के ऊपर जो भी है हम आउटपुट डेल्टा बाय ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इस रेंज को मैं इनपुट एक्सिस में दिखाऊंगा। कौन कौन से है, ये -3 डेल्टा बाय 2, तो ये -3 डेल्टा बाय 2 कहीं यहां होगा, -3, सॉरी ये इनपुट रेंज में दिखाना है मुझे। तो ये -3 डेल्टा बाय 2, मान लो डेल्टा बाय 2 यहां, फिर प्लस डेल्टा बाय 2 कहीं यहां ले लेते हैं, और यहाँ पे 3 डेल्टा बाय 2। ओके चलो, आउटपुट रेंज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मेरे क्वांटाइजेशन लेवल्स, -2 डेल्टा, -डेल्टा, 0 डेल्टा। 2 डेल्टा यूज नहीं हुआ है तो वहां पे हम लोग जरूरत ही नहीं दिखाने का। ओके चलो, तो 0 एक आउटपुट है तो 0, यहाँ पे ले लेते हैं डेल्टा, 2 डेल्टा नहीं दिखाऊंगा, माइनस डेल्टा और -2 डेल्टा, ठीक है। और चलो अब प्लॉट करते हैं। जब इनपुट -3 डेल्टा बाय 2 के और डेल्टा बाय 2 के बीच में है, ये रहा, तो आउटपुट -2 डेल्टा, ये फिर ये है ना माइनस डेल्टा। नेक्स्ट रेंज पे डेल्टा ज्वाइन करते चलते हैं। नेक्स्ट रेंज पे 0 से डेल्टा बाय 2 पे आउटपुट ये 0 है ना, आउटपुट 0 ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो रही है, ये इनपुट इसके आगे ना, ये इस तरह करना था। जब इनपुट इसके इधर है ना, इनपुट इससे छोटा है, तो आउटपुट -डेल्टा बाय 2, हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट, जब इनपुट -3 डेल्टा बाय 2 से डेल्टा बाय 2 ये, तो आउटपुट -डेल्टा। नेक्स्ट, जब इनपुट -डेल्टा बाय 2 से प्लस डेल्टा बाय 2, यहां से यहां तक आउटपुट 0। नेक्स्ट, जब इनपुट डेल्टा बाय 2 से आगे, तो आउटपुट डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक मिड ट्रेड क्वांटाइजर का, ठीक है। तो यहां पे देखो, मिड पे मतलब ओरिजिन पे ट्रेड हो रहा है, ट्रेड मतलब चलन, फ्लैट, या फिर एग्जांपल में दे दो तो ट्रेड मिल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ ट्रेड दिख रहा है, तो इसीलिए इसका नाम मिड ट्रेड है, ठीक है। मिड राइज में मिड राइज दिख रहा था तो इसका नाम मिड राइज, यहां मिड ट्रेड दिख रहा है तो मिड ट्रेड, ठीक है। सो ये थे बेसिक डिफरेंसेस और पूरी डिस्कशन एक मिड ट्रेड एंड मिड राइज के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है और किस तरह हम लोग चीजों को हैंडल करते हैं, है ना। और अगर मिड ट्रेड आपके लिए नया था तो डेफिनेटली आप इसको अपने नोट पे इंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
थैंक यू।